हेलो फ्रेंड्स, आज हमने मनाई अमावस्या जो कि श्राद्ध था। मतलब सबका श्राद्ध हो जाता है और लास्ट में अमावस्या भी पूजी जाती है। जो भूल चूक हो जाती है वो माफ हो जाती है, बोलते तो ऐसा ही है। तो मैंने अमावस्या की तैयारी शुरू कर दी थी। मैं नहा धोकर आई थी और अपनी सबसे पहले खीर बनाई मैंने, और उसके बाद मैंने बनाई पूरियां जिनकी होनी थी पूजा अमावस्या की और श्राद्ध की भी, दोनों की पूजा होनी थी। तो मैंने सब्जी भी रेडी की, पेठे की सब्जी बनाई थी मैंने आज, और पूरियां बनाई थी, और मैंने मीठी पूरियाँ भी बनाई और स्टफिंग बनाई उसके लिए, कचौरी के लिए, और खीर भी रेडी कर दी थी मैंने। और उसके बाद मैंने बनाई यम्मी सी चटनी तीखी वाली, जो कि कचौरी के साथ सबने खाई। बहुत यम्मी लगती है। इसके साथ टमाटर और धनिया की थी और हरी मिर्च की एक चटनी। तो मेरे बेटे ने भी खाया और बिग बॉस का मज़ा इन्होंने लिया देखकर, और आराम से बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मेरी भी बारी आई, मुझे खानी थी मीठी पूरियाँ। तो मैंने अपने लिए मीठी पूरियाँ बनाई थी, वो मैंने अचार के साथ खाई। और उसके बाद मेरी झांझी की बारी आई, जो कि मुझे आज लगानी थी। मम्मी लेके आई थी मार्केट से इसको, और वैसे तो ये हाथ की बनी हुई है, लेकिन ये मार्केट से ले आते हैं हम, यहाँ मिट्टी तो है नहीं जो बना लें। तो इसमें कुछ मिस्टेक्स होती हैं छोटी मोटी, जो मुझे कमी लगती है मैं पूरी कर देती हूँ। और टिकलियाँ ले आते हैं हम छोटी छोटी, तो मेरी बेटी ने भी मेरी हेल्प की। तो मैंने टिकली पर भी अच्छे से कलर किया, जो कि अभी डल डल सा हो रहा था, तो मैंने और भी अच्छे से किया, और मेरी बेटी ने भी किया। और झांझी की आईब्रो बनाई मैंने। हर बार उनकी आईब्रो नहीं होती हैं तो मैं उनको बना देती हूँ, तो उससे अच्छा लुक आ जाता है। तो मेरी माता रानी बहुत ही प्यारी लग रही थी। उनकी आंखें ऐसे लग रही थी असली में हमें देख रही हैं। और मैंने इनको लगाना शुरू कर दिया था कलर भर के टिकलियों को। तो इस तरह से हम अपने यहाँ पे झांझी लगाते हैं। आप कैसे लगाते हैं और किसके किसके यहाँ झांझी लगती है वो भी ज़रूर बताएं कमेंट में। तो मैंने एक एक करके अपनी टिकलियाँ सजा दी थी सारी माता रानी के ऊपर। तो मैं ये आटे से चिपका रही हूँ, क्योंकि टाइल्स पर ऐसे मिट्टी चिपकती नहीं है, बार बार फिसल जाती हैं। तो मैंने ये सारी टिकलियाँ चिपका दी थी। उसके बाद मैंने अपनी माता रानी का साइज लिया, और उनके लिए मुझे बनाना था आज लहंगा। और मुझे उनका लहंगा बनाने की बड़ी जल्दी लग रही थी, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी। तो मेरे को शौक लग रहा था मैं भी अपनी माता रानी को इस बार लहंगा पहनाऊंगी। अधिकतर लोगों को मैंने देखा है मतलब वस्त्र पहनाते हुए, तो मैं खुद से ही क्रिएटिविटी कर लेती हूँ छोटी मोटी। तो मैंने ये कपड़ा लिया और लेसेस भी मेरे पास पड़ी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि ये प्लेन ना लेके कोई एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लूँ। तो उसके बाद मैंने इसको रिजेक्ट किया और दूसरी बार अलग कपड़ा लिया जिस पे कढ़ाई हो रखी थी। तो मैंने ये अस्तर जोड़ लिया था, इसमें ये कढ़ाई वाला कपड़ा लिया था मैंने, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था कढ़ाई वाला। उस पर मैंने लेस लगा दी थी। तो मैं लहंगा बनाने की तैयारी कर रही थी माता रानी के, और कपड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि मैंने एक नहीं दो दो लहंगे बनाए अपनी माता रानी के, क्योंकि कल नवरात्रि की पूजा शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए भी एक और लहंगा बना लिया, जो मंदिर में देवी माता रखी रहती है उनके लिए भी बना दिया मैंने। और उसमें डाल दिया था मैंने नाड़ा, और उसको मैंने पहनाया माता रानी को जाके। मेरी माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी, बाद में मैंने दिखाऊंगी आपको। तो मैं उनका साइज लेके आई, बिल्कुल परफेक्ट आया था उनको ये लहंगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था मेरी माता रानी को। बाय बाय दोस्तों।